संपादकीय प्रभात सुन रहे हैं। 2 जनवरी 2023 का सोमवार दिन है। आर्टिकल है आशुतोष चतुर्वेदी का नया साल, नया उल्लास, नया संकल्प। हर साल कुछ सबक देकर जाता है। हर साल नई उम्मीदें लेकर आता है। नए साल का उत्सव मनाने के पीछे मान्यता यही है कि साल का पहला दिन अगर उल्लास के साथ मनाया जाए तो पूरा साल उसी तरह बीतेगा। भारतीय मनीषियों ने भी कहा है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेय। जीवन के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें हस्तक्षेप करने पर हम सब विचार कर सकते हैं। सूचना तकनीक के क्षेत्र में हम भले ही सरताज हों, लेकिन हम अपनी परीक्षा पद्धति को सुधार नहीं पाए हैं। साल भर किसी न किसी राज्य से या तो बोर्ड अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चा लीक होने की खबर आती रहती है। पेपर लीक के पीछे कोई गैंग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा होता है और हमारी व्यस्तता उनसे निपटने में नाकामयाब रहती है। ऐसी खबरें न केवल बच्चों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी तनाव पैदा करती हैं। परीक्षाओं को लेकर बच्चे भारी तनाव में रहते हैं। कई बार यह तनाव दुखद हादसों को जन्म दे देता है। सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों अपराधियों को कड़ी सजा मिले। हाल में क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। मुझे लगता है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर व्यापक विमर्श की जरूरत है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वैसे तो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसी हमारे समाज में रची बसी है। नाबालिगों को वाहन चलाना और उल्टी दिशा में वाहन चलाना आम बात है और लगता है कि हम सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है। रात में तो ट्रैफिक नियमों को कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं की 2 बड़ी वजहें बताई गई हैं: तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना। शराब पीकर वाहन चलाना देश में जन्मसिद्ध अधिकार जैसा माना जाने लगा है। दुनिया भर में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। जान गंवाने वालों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी युवा का किसी हादसे में चले जाना परिवार पर कितना भारी पड़ता होगा। हर जगह लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं। यही लापरवाही सड़क हादसों को जन्म देती है। यदि सड़क हादसों से बचाना है तो हम सबको यातायात नियमों का पालन करना होगा। साल दर साल यह कहानी दोहराई जाती है। जाड़े का मौसम आते ही हवा भारी हो जाती है और उत्तर भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की चादर छा जाती है। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। जैसे हम सभी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। देश की राजधानी गैस चैम्बर बन जाए और वह भी मानव निर्मित कारणों से, लेकिन समाज में इसको लेकर कोई विमर्श नहीं हो रहा है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली से सटे राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। यह देश का दुर्भाग्य है कि
हल निकालने के बजाय गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश की जाती है। बिहार और झारखंड के कई शहरों में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। देश के विभिन्न शहरों से अगर व्यवस्था ठान लें तो परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। सबसे पहले हमें प्रदूषण की गंभीरता को समझना होगा, फिर उससे निपटने के उपाय करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने की बुनियादी अधिकार है और कोई भी समाज पर्यावरण की अनदेखी नहीं कर सकता है। दुनिया के लगभग सभी मतों में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी है। यह शरीर को स्वस्थ रखता है और अनेक व्याधियों से भी निजात दिलाता है। उपवास से तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक दिलचस्प खबर आई कि वहाँ एक अलग तरह का उपवास रखा गया। वहाँ सैकड़ों लोगों ने एक दिन के लिए मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाने का संकल्प लिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक दिन के लिए मंदिर में जमा कर दिए। इसे ई उपवास अथवा डिजिटल फास्टिंग का नाम दिया गया है। जैन समाज ने पर्युषण के दौरान इस ई उपवास की शुरुआत की। इसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। जैन समाज की यह पहल सराहनीय है क्योंकि अब मोबाइल एक लत व बीमारी बन चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तो मोबाइल व इंटरनेट की बढ़ती लत से छुटकारा दिलाने के लिए मोतीलाल नेहरू मंडली अस्पताल में एक मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल की लत इतनी गंभीर है कि यदि किसी नवयुवक के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो वह आक्रामक हो जाता है। कुछ एक मामलों में तो वे आत्महत्या करने तक की धमकी देने लगते हैं। इस लत ने सोना, जागना, पढ़ना लिखना और खान पान सब प्रभावित कर दिया है। ऐसे परिदृश्य में जैन समाज ने ई उपवास की सराहनीय पहल की है। मुझे लगता है कि अन्य पंथों को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए। त्योहारों और जन्मदिन के मौक़ों पर परिचितों, मित्रों और रिश्तेदारों को उपहार देने की परंपरा है। मेरा सुझाव है कि उसमें किताबों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पुरानी कहावत है कि किताबें ही आदमी की अच्छी व सच्ची दोस्त होती हैं। आज़ादी की लड़ाई हो या जन आंदोलन, सब में साहित्य और किताबों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके मौजूदा दौर में किताबों को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के विस्तार ने किताबों के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब लोग निजी तौर पर भी किताबें रखते थे और इसको लेकर लोगों में एक गर्व का भाव होता था। उनके पास इतनी बड़ी संख्या में किताबों का संग्रह है, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्या यह रही है कि वे किताबी संस्कृति दोनों को विकसित नहीं कर पाए हैं। आइए इस नए साल में उपहारों में किताबों को भी शामिल करें। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आता है एक टॉपिक है आतंक पर कड़ा रुख। आतंक पर कड़ा रुख।
अब देखते हैं आतंक पर कड़ा रुख। भारत को भारत को आतंकवाद के माध्यम से अस्थिर और अशांत करने के पड़ोसी देशों के मंसूबों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कठोर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत की इस नीति को दोहराया है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों द्वारा आतंक को हथियार बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के सहारे भारत को बातचीत करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता है। यह जगजाहिर तथ्य है कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश और रक्षा नीति का अहम हिस्सा है। वह दशकों से भारत में आतंकी और अलगाववादी गिरोहों के सहारे अस्थिरता फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ दशक पहले पाकिस्तान ने पंजाब को झुलसाने की कोशिश की थी, पर उसमें वह असफल रहा। कश्मीर ने भी पाकिस्तान परस्त गिरोहों और संगठन अब पस्त हो चुके हैं। वहाँ के लोग भी पाकिस्तान के नापाक इरादों को समझ चुके हैं। आतंक के इस मसले पर पाकिस्तान जब भी घिरने लगता है तो वह मानवाधिकारों की दुहाई देने लगता है, जबकि इस संबंध में इस संबंध में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक रहा है। हाल में दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री और अन्य कूटनीतिक कश्मीर को लेकर अनाप शनाप बयान देने लगे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि दक्षिण एशिया की शांति को भंग कर वह अपने लिए भी मुसीबत मोल ले रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आतंकी गिरोहों की पाकिस्तान में समानांतर सत्ता चलती है तथा पाकिस्तानी सेना और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI द्वारा उनका इस्तेमाल होता है ताकि पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का दबदबा बना रहे। वहाँ के राजनेता भी अपने स्वार्थों के लिए इस खेल में शामिल होते हैं। चीन न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, बल्कि वह पाकिस्तान को उसके भारत विरोधी पैंतरों में पूरा समर्थन भी करता है। चीन ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश किया हुआ है और उसकी अनेक परियोजनाएं वहां चलती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए वह भी आतंकी गिरोहों का सहयोग लेता है और उन्हें धन मुहैया कराता है। यह अनायास नहीं है कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में रह रहे कुख्यात आतंकी सरगनाओं को वह बचाता भी रहा है। दुनिया ने देखा है कि जब भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान आदि पड़ोसी देशों को आवश्यकता हुई है, भारत ने सबसे पहले सहायता भेजी है। इन देशों के साथ सहयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोसी पहले की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। अब अगला टॉपिक है सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी पेले। ये है जो है सो अनादि बरुआ है, पूर्वीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो एवं पूर्वीय प्रशिक्षक भारतीय महिला फुटबॉल टीम से। पेले के बारे में इन्होंने लिखते हैं, ब्राजील के लिए 3 बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले पेले महानतम खिलाड़ी रहे हैं। यह हम सभी जानते हैं और मानते हैं। इस खेल के इतिहास में वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3 विश्व कप में विजेता टीम
के हिस्सा रहे। जब 1958 में उनकी टीम ने पहला विश्व कप जीता था तो उनकी आयु केवल 17 साल थी। यह भी एक रिकॉर्ड है जो आज तक बरकरार है। उनके 812 आधिकारिक मैचों में 757 NO जॉल हैं। ब्राज़ील के लिए उन्होंने 92 आधिकारिक खेलों में 77 गोल किए हैं, जो कतर में हुए इस खेल के विश्व कप से पहले तक एक खिलाड़ी का सबसे अधिक स्कोर था। ब्राज़ील के नेमार ने इस आयोजन में उस स्कोर को छू लिया है। वह सांतोस क्लब की ओर से खेला करते हैं। अपने क्लब के लिए पेले ने 659 मैचों में 643 गोल किए थे। साल 1959 में ही उन्होंने संतोष के लिए 127 गोल किया था। इस रिकॉर्ड को दिसंबर 2020 में बार्सिलोना के लिए खेलने वाले मेसी ने तोड़ा था। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जो उनकी अतुलनीय प्रतिभा को दर्शाते हैं। उन्हें यूरोपीय क्लब ब्राज़ील से न ले जा सके, इसके लिए 1961 में उन्हें आधिकारिक राष्ट्रीय बहुमूल्य संपत्ति घोषित कर दिया गया था। मैं 1995 में ब्राज़ील के रियो में था, जहां फीफा द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन था। उस प्रशिक्षण में अफ्रीका और एशिया के कोच शामिल हुए थे। उस समय कुछ देश के लिए पेले से मिलने और बात करने का बहुत सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दीं और कहा कि मैं भारत जाकर एक ऐसी अच्छी टीम तैयार करने में योगदान दूं जो विश्व कप में भागीदारी करे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक विशाल देश है और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ब्राज़ील जाकर ही मुझे यह एहसास हुआ कि वहाँ फुटबॉल को लेकर लोगों में किस हद की दीवानगी है और इसमें पेले के करिश्माई खेल और व्यक्तित्व का भी बड़ा योगदान है। जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तभी कुछ और लोग भी आ गए और पेले उनसे बात करने लगे। कुछ दूर से सब जॉर्जिनो देख रहे थे, जो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने हमारी मायूसी को समझा और हमसे बातें करने आ गए। वे बाद में भी हमसे मिले थे। उन्होंने पेले के खेल और व्यक्तित्व के बारे में तथा ब्राज़ील में फुटबॉल संस्कृति को लेकर हमें बहुत जानकारियां दी। उस प्रशिक्षण शिविर में परीक्षा के तौर पर हर कोच को एक टीम दी जाती है। मुझे ब्राज़ील की अंडर 16 की टीम मिली थी। पेले 1975 में भारत आए थे और कलकत्ता में मैच भी खेले थे। वह आयोजन तो हम नहीं देख सके, लेकिन वे 2015 सुब्रातो फुटबॉल आयोजन में आए थे। तभी हमें उन्हें देखने और कुछ बातें करने का मौका हासिल हुआ। उस समय मैं उस आयोजन में चयनकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ था। हम भी VIP सेक्शन में ही थे, पर तमाम लोग पेले से एक सेकंड के लिए मिलने के बेताब थे। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वैसे व्यक्तित्व के दर्शन रोज रोज नहीं होते। उनकी सुरक्षा भी बहुत थी। जब मैंने पुर्तगीज भाषा में उनका अभिवादन किया तो वह रुक गए और औपचारिक बातचीत की। उनसे हुई 2 मुलाकातें मेरे लिए अविस्मरणीय हैं। मैंने महसूस किया कि इतनी लोकप्रियता और धन दौलत के बावजूद उनमें वही
वही विनम्रता है जो कभी उनके गरीबी के दिनों में सड़कों और गलियों में फुटबॉल खेलते हुए हुआ करती होगी। उनकी मेहनत और सादगी हर खिलाड़ी के लिए एक आदर्श होना चाहिए। हिमालय जैसी सफलताओं के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में दुख का हिस्सा भी रहा। उनके पुत्र नशे की लत से तबाह हुए। खेल से संन्यास लेने के बाद भी पेले ब्राज़ील के खेल से संन्यास लेने के बाद पेले ब्राज़ील के फुटबॉल से संबद्ध रहे। लैटिन अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में फुटबॉल के लिए हमेशा उपलब्ध रहे तथा खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रोत्साहित किया। वह ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को मदद देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहा करते थे। पेले के खेल में एक नैसर्गिक आभा थी जिसने उन्हें दुनिया का पहला वैश्विक स्पोर्ट्स बना दिया तथा वह फुटबॉल की सीमाओं से निकलकर सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी और एथलीट माने गए। इस संदर्भ में उनकी तुलना केवल और केवल असाधारण बॉक्सर मोहम्मद अली से की जा सकती है। आज उनके मैचों के वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर युवा खिलाड़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब अगला आर्टिकल है, पिछले साल 10 करोड़ लोग हुए विस्थापित। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, क्या कह रहा है? पिछले साल 10 करोड़ लोग हुए विस्थापित, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 10 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो विस्थापन का एक नया रिकॉर्ड है। यूक्रेन, इथियोपिया, बुर्किना फासो, सीरिया और म्यांमार समेत दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा या अन्य कारणों से विस्थापन हुआ है। UN एजेंसी के अनुसार हजारों प्रवासियों ने यूरोप को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखा और उस ओर निकल पड़े। इस दौरान वे मानव तस्करों के हाथों में पड़ गए। यमन में लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण 43 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मई में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी IOM और यूरोपीय संघ की मानवीय सहायता शाखा ECHO ने घोषणा की कि वे संघर्ष से विस्थापित हुए 3,25,000 से अधिक लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया में 11 सालों से जारी युद्ध जीवन को प्रभावित कर रहा है। वहां पैदा हुए लगभग 5 लाख बच्चों ने देश में कभी शांति नहीं देखी। 80,000 से अधिक सीरियाई जॉर्डन में विशाल शिविर को ही घर कहते हैं। जॉर्डन में सीरिया के 6 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर कस्बों और गांवों में स्थानीय समुदाय के बीच रहते हैं। केवल 17% दो मुख्य शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शिविर में रहते हैं। दिसंबर तक पूरे यूरोप में 78 लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी दर्ज किए गए थे। दूसरी ओर इथियोपिया में टिग्रे क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं।
UNHCR के अनुसार यह सर्दी दुनिया भर में अपने घरों से भगाने को मजबूर लाखों लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली है। आ तो गया जी, आलोक पुराणिक है व्यंकर, इन्होंने लिखता है आ तो गया जी। क्या आ तो गया जी? आलिया जी 2023, बिल्कुल आलिया जी। कुछ लोग यह इतने ज़ोर शोर से बता रहे हैं जैसे वो खुद बहुत मेहनत से 2023 को खींच कर लाए हैं। मुझे हैरानी होती है कि अब तक नेताओं ने ऐसे बयान क्यों ना दिए। हमारे परम पॉपुलर नेता के नेतृत्व में ही 2023 को लाया गया। खैर, 2023 आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का प्रचलन है। न्यू ईयर हैप्पी होगा या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा। हैप्पी होना सिर्फ तारीखों के बदलाव में निहित न होता। हैप्पी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अब तब होंगे जब वे खुद या उनका बंदा सीएम बन जाए। साल 2023 में कई राज्यों में चुनाव है। सबके हैप्पी होने का वक्त ना हो सकता, कुछ को अनहैप्पी होना पड़ेगा। मुल्क हमारा कमाल का है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री की तादाद में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। 2 दर्जन के आसपास संभावित प्रधानमंत्री टहल रहे हैं। साल 2024 का न्यू ईयर इसमें किसके लिए हैप्पी साबित होगा अभी नहीं कहा जा सकता। जिनकी हैसियत है जी, वे जब चाहे हैप्पी हो सकते हैं। जिनकी औकात नहीं है उन्हें 2023 या 24 हैप्पी ना बना सकता। हैप्पी तो न्यू ईयर सुनकर यह ना समझना चाहिए कि बस हैप्पी अब होने ही वाली है और कुछ लोगों को हैप्पी कोई भी ना बना सकता। एक मेरे मित्र सरकारी अफसर थे। दबाकर रिश्वत खाई। अब रिटायरमेंट के बाद यह इच्छा हो गई कि उन्हें यह सब साहित्यकार मान ले। वो साहित्यकार क्या, जो किसी दूसरे को भी साहित्यकार मान ले। सो भूतपूर्व अफसर को कोई साहित्यकार ना मान रहा है। यह दुख उन्हें सताए जा रहे हैं। 2022 निकल गया, 2023 भी निकल लेगा। यह दुख खत्म ना होगा। हैप्पी जो हैं अभी 1 महीने रुक जाएं। केंद्रीय बजट आने वाला है, टैक्स बढ़ेगा तो हैप्पी ना रहेंगे। कुछ तो हैप्पी तब भी ना रहेंगे जब टैक्स में कमी ना हो। कुल मिलाकर हैप्पी होना मुश्किल काम है। न्यू ईयर का काम इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, दुआ यह हो सकती है कि नया साल नए तरीके से अनहैप्पी बनाए। एक ही तरीका से अनहैप्पी हों, यह बहुत बोरिंग हो जाता है। उर्दू के अधिकतर शायरों को पढ़ो तो साफ होता है कि हैप्पी और अनहैप्पी होना सिर्फ माशूका से जुड़ा हुआ है। क्या सस्ते आलू हैप्पी ना बना सकते, या महंगा आटा किसी को अनहैप्पी ना बना सकता। पाकिस्तान में आटे का भाव 150 रुपये किलो पहुँच गए हैं। जनता अनहैप्पी है। आइए इस बात पर हैप्पी हो लें, हमें पाकिस्तान के मुकाबले ही सस्ता आटा मिल रहा है। करीब 1/3 भाव पर ही हैप्पी सस्ता आटा।
चलिए, अब है पेले को श्रद्धांजलि देते हैं। अनीत कुमार राय टिंकू है धनबाद से, ये लिख रहे हैं, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का हाल ही में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें फुटबॉल का भगवान कहा जाता था। ब्राज़ील को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पेले ने अपने देश को 3 बार फीफा विश्व कप चैंपियनशिप बनाया। 3 बार फीफा का विश्व कप जीतने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 1200 से अधिक गोल किए और 90 से अधिक हैट्रिक लगाए। वे 1995 से 98 तक ब्राज़ील के खेल मंत्री भी रहे। फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी को हमारी श्रद्धांजलि। अब है भारत की सैन्य शक्ति। इस पर लिखे हैं टिप्पणी। देश की सरहदों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने रक्षा बजट में भारी बदलाव किया है, जिससे हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर सेना के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए। सुखोई की तैनाती से सीमा मजबूत हुई है। तकनीक में इजाफा करने से जवानों की शक्ति दोगुनी हो गई है। जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण हमारे जवान जल, थल, नभ हर मोर्चे पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता ने सैन्य मनोबल को बढ़ाया है। ये लिखते हैं कांतिलाल मांडोत, सूरत से है। ये भारत की सैन्य शक्ति पर लिखते हैं। अब एक आर्टिकल और बच गया है, यह शाश्वत कल्याण है। शाश्वत कल्याण के बारे में लिख रहे हैं। शाश्वत कल्याण के बारे में लिख रहे हैं कौन? श्री श्री आनंद मूर्ति। थोड़ा इनको भी पढ़ लिया जाए। विकसित इंसान अतुलनीय हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए है। उदाहरण के लिए, जब हम एक बच्चे को दुलारते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चा केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि परम पुरुष स्वयं मेरे दुलार, प्यार और देखभाल का आनंद लेने के लिए बच्चे के रूप में मेरे पास आए हैं। इसे मधु विद्या कहा जाता है। इसे करने के लिए याद रखना चाहिए कि जो हर समय इसे करना याद रखता है उसे समाज में एक महान व्यक्ति माना जाता है। यह विश्व सभी सृजित प्राणी आपकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे आपको कभी नहीं माप सकते। अगर वे आपको मापने की कोशिश करते हैं तो यह उनके समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। वे न केवल स्वयं को इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में प्रकट कर रहे हैं, बल्कि वे स्वयं इस ब्रह्मांड के दायरे से परे हैं, मानवीय समझ के दायरे से परे हैं। आप विशाल ब्रह्मांड को परिचालित कर रहे हैं। आप इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ जीव में आसन्न है। वह आसन्न जो आपके मन के प्रत्येक आंतरिक मानसिक कंपन से परिचित है। जब कोई आसन्न तुम उस शिवम को जान लेता है तो वह अस्थायी शांति, शाश्वत आनंद प्राप्त कर लेता है। शिव का अर्थ सर्वोच्च चेतना है। शिव का अर्थ सर्वोच्च चेतना है। इसलिए वह जो कुछ नियंत्रित कर रहा है वह हर चीज में संतुलन प्रकट कर रहा है। जिसने हर चीज में व्यवस्था बहाल कर दी है, वह व्यवस्था कैसे बहाल करेगा? वह ऐसा कैसे करेगा? अपने बल, अपनी वीरता, अपनी गरिमा और अधिकार के बल पर। केवल उन्हें जानने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन शांति कैसे बहाल करें?
उन सभी ताकतों से लड़कर जो शांति के लिए बाधक हैं। जो शांति बहाल कर सकता है वह शंकर है, जो ताड़ना और दंड द्वारा सबको सही रास्ते पर ला रहा है। मनुष्य जो सबका अपना है, जो सबका हितैषी है, यह जानकर अनंत शांति प्राप्त करने की आशा करता है। आत्यांतिक शांति वह नित्य शांति है, जो 2-3 दिन में नहीं मिटती। शांति जो चिर अस्थायी है, जो शाश्वत कल्याण की ओर ले जाती है। केवल उस परम पुरुष, उस शिव शंकर को जानने से ही शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ 2 जनवरी का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।